राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 24 मई के पंचांग और राशिफल की। आज नक्षत्र क्या रहेगा, आज किस समय पर राहु काल रहेगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे। साथ ही बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखें, क्या उपाय करें जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति आज प्राप्त हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, इस साल क्या उपाय करें जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति हो और आने वाले साल में सभी कार्य पूरे हों। बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसका करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख कर के भेजते हैं। बंधुओं, यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख कर भेजिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन शनिवार, तिथि ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि शाम 7:20 तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र रेवती रहेगा दोपहर 1:48 तक, उसके बाद अश्विन नक्षत्र शुरू होगा। सूर्योदय सुबह 5:31 पर हुआ है, सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। आज आयुष्मान योग दोपहर 3 बजे तक, उसके बाद सौभाग्य योग रहेगा। करण की बात करें तो कौलव करण सुबह 8:58 तक, उसके बाद तैतिल करण होगा। चंद्रमा दोपहर 1:48 तक मीन राशि में, उसके बाद मेष राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस राहु काल के समय पर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना नहीं चाहिए। बंधुओं, आज के दिशाशूल की बात करें तो पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से अदरक, उड़द या तिल खाकर निकलिए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि व्रत पर्व की बात करें तो आज शनि प्रदोष व्रत है। बंधुओं, प्रदोष व्रत की सनातन धर्म में विशेष महिमा है। आप प्रदोष व्रत में भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, उनका पूजन कीजिए, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जप कीजिए तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपका कोई भी दुर्घटना का या मन में मृत्यु का भय है तो वो भी दूर होगा और अंत समय पर भगवान के धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, प्रदोष व्रत परम कल्याणकारी है। आज आप इस व्रत को करके भगवान शिव का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें वरना हानि हो सकती है। जीवन साथी की बात को मान करके आगे बढ़िए। धार्मिक कार्यों में आज आपका मन लगेगा। धन के मामलों में कोई भी जल्दबाजी न करें वरना धन हानि हो सकती है या आपका पैसा फंस सकता है। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें वरना किसी से विवाद हो जाएगा। उपाय की बात करें तो भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में लक्ष्य पर फोकस रखिए, सभी काम समय पर पूरे होंगे। आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बना करके चलिए। भावुकता में कोई भी निर्णय न लें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचिए। उपाय की बात करें तो आज लाल वस्तुओं का दान दीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आपके पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा तो आपके सभी काम बनेंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से बचिए।
उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज रुके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आपके कार्यों की सराहना होगी। पारिवारिक मामलों में आज सतर्क रहना होगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज वाहन सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, राशि चक्र में आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपने दर्शक का प्रश्न है, उसे ले लेते हैं। राहु का रत्न कब तक प्रभाव देता है? गोमेद रत्न को राहु का रत्न माना जाता है। बंधुओं, 4 रत्ती से कम वजन का राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना चाहिए। ये उतना लाभ इससे कम रत्ती का होगा तो नहीं देगा। पंच धातु या चांदी में इस अंगूठी को बनवा करके आप पहन सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा यदि आपको गोमेद पहनना हो तो इसे अवश्य बदल दें। उसके बाद उन्हें नया रत्न ला करके उसे धारण करना चाहिए। यानी कि गोमेद रत्न की आयु 3 साल की होती है। 3 साल के बाद इसके प्रभाव में कमी आ जाती है। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सेहत का आज विशेष ध्यान रखें। अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। कार्यों में रुकावट आ सकती है। धैर्य बनाकर के काम पर ध्यान दीजिए, काम पूरे अवश्य होंगे। व्यापार में धन का निवेश सोच समझ कर करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है। नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति बनेगी। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। आज सावधानी सिर्फ इतनी है कि कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में न करें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा का दान दीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग बनेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में नया निवेश लाभकारी होगा। नौकरी में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ धन आज प्रयास करने से वापस मिल सकता है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ रहेगा। दिन आपका उत्तम है। सावधानी इतनी है कि आज अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। सरकारी काम में आज आपको सफलता मिलेगी। आज पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम सफलतापूर्वक आपके पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। उपाय की बात करें तो गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए। विघ्नहर्ता आपको उत्तम फल देंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को आज भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। हर ओर से लाभ और सफलताएं मिलेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार में सोच समझ कर के काम कीजिए। नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, जो आपके अनुकूल रहेंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी इतनी है कि आप वाहन बहुत सावधानी से आज चलाएं। उपाय की बात करें तो कन्याओं को मिश्री का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं एक प्रश्न की। प्रश्न है कि लहसुन या रत्न को कब धारण करना चाहिए और इसको कितनी वजन का धारण करना चाहिए। देखिए, लहसुन या रत्न केतु का रत्न होता है। 4 रत्ती वजन से कम का लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। आप लहसुनिया पहन रहे हैं तो इसको पंच धातु, लोहा या चांदी में बनवा करके पहन सकते हैं। लहसुनिया रत्न आप पहन रहे हैं तो यदि आपको 3 साल से अधिक लहसुनिया पहनना है तो 3 साल के बाद इसे अवश्य बदलें। उसके बाद उन्हें नया रत्न लाकर अभिमंत्रित करके धारण करें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं।
बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज आपके मित्रों से आपकी अनबन हो सकती है। आज अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बना करके चलिए। नौकरी में भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, धैर्य बनाकर काम कीजिए। व्यापार में घाटा हो सकता है, इसलिए पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें। घर में वाद विवाद की स्थिति से बचें। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के तनाव से बचिए। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपका दिन अच्छा हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। नया मकान या वाहन खरीदने का योग बनेगा। व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। बंधुओं, भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज धैर्य बनाकर काम कीजिए। आपके काम अवश्य पूरे होंगे। उपाय की बात करें तो आज पीली वस्तुओं का दान दीजिए। आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। सभी महत्वपूर्ण कार्य आज आपके अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज आलस्य छोड़कर काम पर ध्यान दीजिए, वरना कामों में रुकावट आ सकती है। उपाय की बात करें तो गरीब को खिचड़ी का दान करें तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन की। आज परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जिसकी आप बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ रहेगा। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो विष्णु जी की पूजा कीजिए। आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 24 मई जिनका जन्मदिन है। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, यही हम कामना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 6 बनता है। 6 अंक शुक्र से प्रभावित होता है। जिन लोगों का 6 अंक होता है वे आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये कला प्रेमी होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने में अपना पूरा मन लगाते हैं। दूसरे लिंग के साथ इनका विशेष आकर्षण रहता है। बंधुओं, आने वाला साल में आपको परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। छात्रों को भी सफलता मिलेगी। इसलिए जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये साल उनके लिए बहुत उत्तम है। नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको इस साल रोजगार की प्राप्ति होगी। धन के मामलों में इस साल जल्दबाजी न करें। लेखन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ के कारोबार में अनेक अवसर इस साल प्राप्त होंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र पर कोई भी काम, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, जल्दबाजी में इस साल कोई काम नहीं करेंगे। सोच समझकर ही सारे निर्णय लेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है इस साल उनका विवाह हो सकता है। बंधुओं, अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा। तो बंधुओं, हम कुल मिलाकर कहें तो पिछले साल की तुलना में ये साल आपका बहुत उन्नतिदायक होगा। आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपकी सेहत भी उत्तम रहेगी। यदि कुछ उपाय और कर लें तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस साल अपने इष्ट देव की पूजा के साथ माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना भी कीजिए। इनके मंत्रों का जप कीजिए। कन्याओं को मिश्री का दान, गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा आप खिलाते रहिए। आप ये सामान्य उपाय करते हैं तो आपका आने वाला साल सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होगा।
बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज शनिवार और प्रदोष व्रत का संयोग है, यानी कि आज का प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यदि आपको ग्रहों की पीड़ा है, आपकी कुंडली में आपको ग्रह परेशान कर रहे हैं, शनि की 7.5 ढैया या कुंडली में शनि आपके लिए अशुभ फलदायी है, तो वो लोग आज इस प्रदोष व्रत के दौरान इस उपाय को अवश्य कीजिए, तो आपको ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। शनि के जो भी प्रकोप से आप चल रहा है उसमें आपको शांति प्राप्त होगी। आज प्रदोष काल में महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, उन्हें बेलपत्र और समी पत्र अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, शनि देव का तेलाभिषेक कीजिए, पीपल के पेड़ पर सुबह जल में गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए, शाम को तेल का दीपक जलाइए और गरीबों को खिचड़ी का दान दीजिए। बंधुओं, आज ये उपाय करते हैं तो जिनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया या कोई महादशा है जो अशुभ फलकारी है, तो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ये बड़ा दुर्लभ संयोग होता है जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन हो, क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव महादेव हैं। इसलिए महादेव का पूजन शनिदेव के साथ करने से शनि की सभी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो बड़े दुर्लभ संयोग में आप ये कृपा अवश्य शनि और शिव दोनों की प्राप्त कर लीजिए। चलिए बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आज का आपका दिन बहुत मंगलकारी हो, आपके सभी काम पूरे हों, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।